मोलरता। स्टूडेंट्स देखिए मोलरता की डेफिनेशन क्या होती है और मोलरता को न्यूमेरिकल हम किस तरीके से सोल्व करते हैं, तो पहले समझेंगे इसकी डेफिनेशन को। किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम है। तो स्टूडेंट्स ये तो रही मोलरता की डेफिनेशन। अब इसके अलावा इसके देखिए फॉर्मूले होते हैं, सूत्र होते हैं, आपको मोलरता ज्ञात कैसे करनी है कोई भी जब न्यूमेरिकल आपको दिया जाता है। तो मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। दूसरा फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट्स इसके लिए यूज करते हैं, वो ये है मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार गुणा विलायक का भार किलोग्राम में। तो ये दोनों फॉर्मूले से आप इसका आसानी से मोलरता निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके सामने प्रॉब्लम आ रही होगी कि विलेय के मोलों की संख्या क्या होता है, कैसे हम इसको निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर आपको कभी भी विलेय के मोल निकालना पड़ जाए, ये ठीक है, जब भी मतलब किसी के भी पदार्थ के मान लीजिए आप XYZ विलेय के मोल अगर निकाल ले हो, मतलब कोई भी पदार्थ है उसके निकाल ले हो, जिस पदार्थ के आप निकाल ले हो उसका क्या लिखना है, भार लिखना है ऊपर। मानिए अगर हमने विलेय के मोल निकालना है तो ऊपर क्या लिखा, विलेय का भार। समझना बेटा प्यार से, ठीक है, विलेय का भार। और नीचे क्या लिखेंगे, उसका अणु भार। क्या लिखेंगे, अणु भार। मतलब अगर हम देखिए बात करें विलेय का भार और अणु भार, देखिए फॉर्मूले में जो हमने अलग अलग लिखा, अगर इसको निकाल लें तो क्या निकल के आएगा, मोलों की संख्या आएगा निकल के। तो फिर हमें क्या करना है, अगर हमने मोल पहले निकाल लिए तो स्टूडेंट्स इस वाले फॉर्मूले में मोलों की संख्या रख के विलेय का भार किलोग्राम में रख के हल सॉल्व कर देंगे। और अगर आप मोलों की संख्या नहीं निकालना चाहते तो इस वाले फॉर्मूले से विलेय का भार देखो अणु भार इसी के इजिकल टू में है ना, इक्वल अगर हम बात करें तो इसी क्या रहा है, तो यहाँ से मोलरता निकाल लेते हैं। अब ठीक है, तो आपको पता होगा मोल निकालना आप पर आ गया होगा। अब हम समझते हैं इससे रिलेटेड कोई भी एक न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 1, 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। अब स्टूडेंट्स देखिए इसकी मोलरता हम कैसे निकालेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान से आपको समझना है। तो हमें क्या किसकी जरूरत है स्टूडेंट्स, विलेय की जरूरत है, विलायक की जरूरत है, और विलेय का अणु भार आपको निकालना होता है। यही तो मोलरता में चाहिए, क्योंकि मोलरता आपकी ज्ञात करवाना है। तो पहले एक एक चीज को आप लिखिए स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, विलेय का भार, एक एक चीज को वहां से समझना है। विलेय का भार, और विलेय के भार को डिनोट करते हैं स्मॉल w से, बराबर कितना है स्टूडेंट्स, देखिए 10 ग्राम। तो कितना हो गया, 10 ग्राम। समझते रहना। अब निकालना विलायक का, किसका, विलायक, देखो विलायक का भार, भार या द्रव्यमान कह दो स्टूडेंट्स, ठीक है, ये कैपिटल W से करते हैं। कितना है, 500 ग्राम। ये चीज आपको एक एक समझ में आनी चाहिए। ये ग्राम में है स्टूडेंट्स, सवाल जो आपने अभी पढ़ा था थ्योरी वो क्या किलोग्राम में, तो इसको किलोग्राम के लिए क्या करें, 1000 से भाग दे दें तो कितना आ गया, सीधा देखो 3 अंक है, 3 अंक से पहले पॉइंट लगा दो बस, ठीक है। ये आ गया स्टूडेंट्स आपका 0.5, ठीक है, 0.5 ग्राम, समझ गए ना। और इसके बाद में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, पॉइंट का रख दो, लगा दो, नहीं है तो 0.5 ग्राम कर दो, ठीक, नहीं किलोग्राम करना है स्टूडेंट्स, क्या करना है, किलोग्राम, ठीक है, क्योंकि किलोग्राम में कन्वर्ट करना था। तो ये हो गया हमारा, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स क्या करना है, NaOH है, NaOH का क्या निकालेंगे, तो निकालेंगे हम इसका अणु भार, ठीक है, मतलब आणविक द्रव्यमान भी बोल देते हैं। NaOH का आणविक द्रव्यमान या अणु भार अगर स्टूडेंट लिख दिया जाए आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। अब इसका निकालिए, देखिए Na का कितना होता है 23 प्लस O का देखिए कितना होता है 16 और H का कितना होता है 1। अब इसको जोड़ दीजिए, 23 24 40, कितना आ गया स्टूडेंट्स, इसका 40 आ गया। क्या आ गया, अणु भार किसका आ गया, NaOH का। दैट इज क्लियर यहाँ तक। अब ये 3 चीज आ गई। अब इसका लगाइए आप मोलरता का क्या स्टूडेंट्स, फॉर्मूला। तो मोलरता का देखिए फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, मोलरता को किससे डिनोट करते हैं, देखिए स्मॉल m बराबर, अब ध्यान में रखना आपको शॉर्ट में लिख रहे हैं, मोलरता बराबर, याद रखना विलेय का भार, विलेय क्या है आपका, देखो NaOH है, तो सीधा सीधा लिख दो विलेय की जगह NaOH, मतलब वही है, कंफ्यूज मत हो जाने के फॉर्मूला बदल दिया। NaOH का भार मतलब विलेय का भार आ गया बटे, अब NaOH का क्या, अणु भार, ठीक है, ध्यान में आ रहा होगा, मतलब विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, NaOH का अणु भार, इसका मतलब ये का, ठीक है, जो ऊपर है वही लिख दिया, अणु भार गुणा विलायक का भार, विलायक का भार किस में स्टूडेंट्स, किलोग्राम में, ठीक है, ये था ना फॉर्मूला। अब वैल्यू रख दीजिए, NaOH का भार कितना है, मतलब विलेय का 10, तो आपने लिख दिया 10 बटे अणु भार कितना निकाला स्टूडेंट्स, देखिए इसका निकाला 40, तो 40 आ गया। विलायक का भार कितना था स्टूडेंट्स, 0.5,
0.5 है ना, तो इसको आप लिख दीजिए, चाहो तो 0.5। यहां तक आपने लिख दिया, समझ में आ रहा है ना। बस ये आपने किलोग्राम में कर दिया अब इसको कन्वर्ट। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका देखिए अब काट दीजिए कैलकुलेशन, 10 चौक 40, ठीक है। तो आपने इसको काटा, पॉइंट यहाँ से हटाया तो ऊपर भी बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो स्टूडेंट्स ये आ गया 10 बटे और 4 पंजे 20, ये आ गया। अब इसको आप काट दीजिए, 0 से 0 कट के 1 में भाग दीजिए, जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा दिया, 10 हो गया, 2 पंजे 10, ठीक है। मतलब 0.5 और इसका मात्रक लिख दीजिए मोल प्रति किलोग्राम। ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। इस तरीके से हम मोललता निकाल लेते हैं। मतलब एक एक चीज़ आपकी देखिए समझ में आ जानी चाहिए। जब आप एक एक चीज़ समझ में आएगी ना प्यारो, तो फिर कभी भी कोई भी मुश्किल नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से हम कोई भी न्यूमेरिकल आता है उसका किस तरीके से निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, 20% भारानुसार K2CO3 विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स देखिए इसमें इस तरीके से भी न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, और ये न्यूमेरिकल आपको बता दूं 2001 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, 2024 में फिर रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान से समझना है। अब स्टूडेंट्स आपको बता दूं, ये कह रहा है 20% भारानुसार K2CO3 विलयन की मोललता। विलयन मतलब समझिए, प्रतिशत का मतलब होता है स्टूडेंट्स कितने से होता है, देखिए 100 से होता है। कितने से होता है, 100 से, समझ गए ना। अब इसमें ये कह रहा है 20%, मतलब ये है कि K2CO3 जो है पोटेशियम कार्बोनेट जो है, जो विलयन में मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 20% मिल रहा है। मतलब अगर हम ये निकालें 20 ग्राम निकालें तो समझना 80 ग्राम आपका क्या होगा, विलायक हो गया, समझ गए। तो हमने विलय कितना हुआ आपके पास 20 ग्राम, विलायक कितना हुआ 80 ग्राम। तो स्टूडेंट्स देखिए इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, समझ के चलना। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया, बस मुश्किल कुछ नहीं है। तो विलायक का जब भी आपको विलायक निकालना है, क्या निकालना है, विलायक, तो विलायक का भार अगर निकालोगे तो स्टूडेंट्स विलयन में से क्या घटाओगे, विलय घटाओगे। क्योंकि विलयन किससे मिलता है, विलय और विलायक से तो मिलकर के बनता है, दो चीजों से तो मिलकर बनता है क्या, विलयन बनता है। तो अब देखिए, तो विलयन दोनों का टोटल कितना होगा, जब प्रतिशत की बात होगी 100, मान के चलिए 100 ग्राम आपका विलयन है, और जिसमें 20% मतलब 20 ग्राम क्या है, K2CO3 है। तो 20 ग्राम इसको घटा दीजिए तो 80 ग्राम स्टूडेंट्स आपका बताइए क्या आ गया, ये आ गया विलायक, ठीक है। अब इस विलायक का आपको बनाना है क्या, किलोग्राम, समझना। तो आपको किलोग्राम जब भी बनाना है तो 1000 से क्या करना है, भाग देना है। यहां अंक 2 है, यहां अंक क्या है, इतने हैं, एक बार 0 है, तो इसका देखिए सीधा सीधा 0.08 किस में कन्वर्ट हो गया, किलोग्राम में हो गया। समझ में आया ना बात। तो आपके पास में विलायक कितना हो स्टूडेंट्स, ये हो गया, और विलय कितना हुआ स्टूडेंट्स आपके पास, देखिए विलय का भार समझ गए ना। चलो मैं लिख भी देता हूं आपको, ठीक है। तो विलय का भार वैसे तो समझ लेना चाहिए 20 ग्राम, विलय का भार 20 ग्राम, विलायक का भार 80 ग्राम, दोनों कन्वर्ट हो गए। अब फॉर्मूला मोललता का देखिए आप लोगों को पता ही है स्टूडेंट्स, तो अब बार बार आपको नहीं लिखना मुझे। विलय का भार बराबर मोललता बराबर विलय का भार। तो विलय का भार कितना है, सीधा लगा रहा हूं 20, ध्यान देना स्टूडेंट्स 20, और विलय का अणु भार, अणु भार यहां आपको निकालना है। अणु भार किसका निकालना है स्टूडेंट्स, K2CO3 का। तो देखिए यहां पर आप लोग लिख लेना K2CO3 का अणु भार, ठीक है। मैं सीधा कैलकुलेट करता हूं। पोटेशियम जो होता है स्टूडेंट्स ध्यान रखना, पोटेशियम का अणु भार होता है 39, कितना होता है 39। तो क्या करें आप, देखिए 2 गुणा 39, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल है 39 हो गया, प्लस कार्बन का होता है 12, और O का कितना होता है 4 होता है, मॉलिक्यूल कितने 3 नहीं 16 होता है, तो 16 गुणा 3। अभी स्टूडेंट्स देखिए बहुत जल्दी से इसको कैलकुलेट करिए, लगाइए हिसाब। तो देखिए 39 दूनी और 12, 16 3 48, तो ये हो गया टोटल आपका 138। कितना हो गया 138, क्या आ गया इसका अणु भार। तो स्टूडेंट्स ये तो लगाना विलय का भार बटे अणु भार, तो 138 गुणा, अब क्या लगाना है, विलायक का भार किलोग्राम में, ये वाली वैल्यू लगानी है, तो गुणा 0.08, ठीक है। ये आपने वैल्यू लगा दी। अब इसकी जैसी आपने वैल्यू लगाई है, अब इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए। तो कैलकुलेशन का स्टूडेंट्स की मैं आपको पहले बता चुका हूं, कोई भी वो नहीं होता है, जिधर से लगे आपको यहां से पॉइंट काटना है, ठीक है। इधर बढ़ानी है 0, कुछ भी कर लीजिए, जैसे भी चाहो आप इसको कर लेना। तो अब जैसे आपकी कैलकुलेशन आप लोग करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.811 m, मतलब मोललता प्रति किलोग्राम कर दीजिए या स्मॉल m कर दीजिए। इस तरीके से आप कोई भी न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हो। स्टूडेंट्स देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर भी करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें।